गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं अपना 10th क्लास का 8th चैप्टर था हैक ड्राइवर। हैक क्या होता है? हैक एक गाड़ी होती है, घोड़ा गाड़ी टाइप। मान लो यहाँ जैसे यहाँ पे हॉर्स लगे हुए होते हैं, एक पीछे की तरफ ऐसे कोई बोगी ट्रॉली वगैरह लगा दी जाती हैं, और जब उसको घोड़ा गाड़ी को हम एक टैक्सी के रूप में यूज़ करते हैं तो उसको हैक बोला जाता है। उस पर एक बॉक्स टाइप होता है जिसमें एक या दो आदमी बैठ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर है द हैक ड्राइवर। इसमें क्या होता है, एक यंग लॉयर होता है जो कि शहर में जॉब करने आया हुआ था। लॉयर का जो काम होता है केस वगैरह देखना, वो सब वो नहीं कर पा रहा, उसको काम दिया जाता है समन देने का। और समन होता है जैसे कोई विटनेस वगैरह हो गया, कोई गवाह, कोई साक्षी हो गया, तो उसको ढूंढ के लाना, कोर्ट की तरफ से उसको सम्मन पहुंचाना। और इसको काम मिलता है एक विटनेस, एक आदमी को ढूंढना जिसका नाम होता है लुटकिंस। अब देखते हैं वो उसको ढूंढ पाता है कि नहीं ढूंढ पाता है। इस चैप्टर को शुरू करते हैं। अ यंग लॉयर कम्स टू ए विलेज टू सर्व समन ऑन ओलिवर लुटिकंस। एक यंग लॉयर है जो एक गांव में आता है ओलिवर लुटिकंस को समन डिलीवर करने। ए फ्रेंडली बैक हैक ड्राइवर टेक्स हिम अराउंड द विलेज इन सर्च ऑफ लुटिकंस। एक वहाँ पर गांव में उसको हैक ड्राइवर मिलता है जो कि पूरे लुटिकंस को ढूंढने में पूरे गांव का चक्कर लगवाता है, मतलब इनकी मदद करता है। डज ही फाइंड हिम, क्या वो लुटिकंस को ढूंढ पाता है? हु इज लुटिकंस, और लुटिकंस कौन है? अब ये अपने चैप्टर में हम देखते हैं। रीड एंड फाइंड आउट। यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब हम चैप्टर को पढ़ेंगे तो वी आर एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस। व्हाई इज लोअर सेंट टू न्यू मुलियंस? न्यू मुलियंस एक जगह है, वो वहाँ पर लोअर को क्यों भेजा जाता है? व्हाट डज हर फर्स्ट थिंक अबाउट द प्लेस, और उस जगह के बारे में पहला विचार क्या आता है लोअर के मन में? हु बिफ्रेंड हिम, और उनका कौन दोस्त बन जाता है? वेयर डज ही टेक्स हिम, वह उसे कहाँ लेके जाता है? व्हाट डज ही से अबाउट लुटिकंस, और लुटिकंस के बारे में वो क्या जानता है, क्या कहते हैं? ये सारे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम इन क्वेश्चंस के आंसर देने योग्य हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद ऑनर्स आई बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन ए मैग्निफिसेंट लॉ फर्म। ग्रेजुएट होता है बेटा जब हम 12th के बाद कोई 3 साल का जो हम कोर्स करते हैं, डिग्री करते हैं, उसको ग्रेजुएशन बोलते हैं। वो बीएससी हो सकती है, बीकॉम हो सकता है, बीबीए हो सकता है। जब आप लोग 12th पास करने के बाद डिग्री कॉलेज में एडमिशन लोगे तो उसको ग्रेजुएशन बोला जाता है। उसने ऑनर से ग्रेजुएशन की और वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बना एक लॉ फर्म में। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ। लीगल ब्रीफ होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह तैयार करना, लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, यानी किसी का केस आ गया है तो उसकी केस हिस्ट्री की पूरी डिटेल्स तैयार करना। वो उसे काम नहीं दिया गया, बल्कि उसको कहाँ भेजा गया? आई वॉज सेंट, मुझे भेजा गया, बट टू सर्व समन, मुझे सम्मन देने के लिए। यानी सम्मन उन आदमी को दिया जाता है जो किसी खास गवाही के लिए उसे कोर्ट में पेश होना होता है। तो सम्मन एक तरह से संदेश होता है कोर्ट की तरफ से। लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव, तो मुझे काम दिया गया लीगल ब्रीफ तैयार करने का नहीं, बल्कि एक चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव वाला कि लोगों को सम्मन पहुंचा कर आना है। जो कि जो यहाँ पे नरेटर हैं उनको ये काम पसंद नहीं आता। आई यहाँ पे नरेटर के लिए यूज किया गया जो हमें ये स्टोरी सुना रहा है। I had to go to dirty and shadowy corners of the city to seek out my victims. Victims हो गए प्रे, यानी जिनको सम्मन डिलीवर करने हैं वो लोग, वो मतलब उनको सम्मन डिलीवर करने के लिए मुझे सिटी के ऐसे ऐसे शेडोवी कॉर्नर भी देखने को मिले जो बहुत ज़्यादा डर्टी थे, जो बहुत गंदगी से भरे हुए थे। सम ऑफ द लार्जर एंड मोस्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। अब वो जिनको सम्मन डिलीवर करने जाता तो वो कह रहे हैं कभी कभार वो इतने ज़्यादा बड़े होते थे मुझसे और इतने सेल्फ कॉन्फिडेंट होते थे कि वो मुझे पीट भी देते थे। वो कई बार नरेटर ने उन लोगों से मार भी खाई है। आई हेटेड दिस अनप्लीजेंट वर्क, और मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, ये अनप्लीजेंट वर्क। एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्स टू मी, और इस तरीके से जो सिटी की शहर का जो चार्म था, जो एक अट्रैक्शन था,
वो मेरे सामने आया और मैं इस सब चीज़ों से हेट करने लगा। आई इवन कंसिडर्ड फ्लेइंग टू माई होम टाउन। फ्लेइंग का मतलब होता है रन अवे, भाग जाना। तो मैंने कई बार ऐसा सोचा कि मैं भागकर वापस अपने होम टाउन चला जाऊं, वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे। और वहाँ जाकर मैं अपना जो एक वकील बनना चाहता था, रियल वकील के रूप में मैं काम करूँ, विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। और बिना किसी, ये जो ट्रेनिंग पीरियड है, क्योंकि उनका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, वो जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बने हैं, तो ट्रेनिंग पीरियड में उनको ये सम्मन देने का काम दिया गया है। तो मुझे वहाँ पर जब मैं अपने होम टाउन भाग जाऊँगा तो मुझे ट्रेनिंग पीरियड भी कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। सो आई रिजॉइस्ड वन डे व्हेन दे सेंट मी आउट 40 miles इन द कंट्री टू अ टाउन कोल्ड न्यू मुलियंस। अब वो एक दिन उनको काम मिला, रिजॉइस का मतलब थोड़ा सा खुश होना, जब मुझे भेजा गया 40 miles 40 मील्स दूर एक कंट्री साइड, एक गांव साइड टाउन जिसको बोला जाता था न्यू मुलियंस, उस जगह का नाम था न्यू मुलियंस, टू सर्व समन ऑन ए मैन कोल्ड ओलिवर लुटिकन्स। एक आदमी को समन देने के लिए जिसका नाम था ओलिवर लुटिकन्स। We needed this man as a witness in a law case and he had ignored all our letters। अब क्योंकि ये गवाह था, विटनेस का मतलब हो गया गवाह, साक्षी। एक केस में इसकी गवाही की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और ये कोर्ट की तरफ से जो भी लेटर इसको डिलीवर किए गए थे उन सबको इग्नोर कर रहा था, उन सबको नज़रअंदाज कर रहा था। When I got to New Millions, my eager expectation of a sweet and simple country village were severely disappointed। Disappointed का मतलब निराशा में बदल जाना। जब मैं न्यू मुलियंस पहुंचा तो मेरी जो ईगर एक्सपेक्टेशन थी, ईगर का मतलब तीव्र जो इच्छाएं थी, उत्सुकता, वो एक्सपेक्टेशन, वो उम्मीदें जो मैंने सोचा था कि कंट्री साइड ऐसा मिलेगा, स्वीट और सिंपल सा गांव होगा, वो सारी की सारी निराशा में बदल गई। इट्स अ स्ट्रीट वर रिवर ऑफ मड, क्योंकि इसकी जो गलियां थी वो कीचड़ से भरी हुई थी, ऐसा लग रहा था जैसे कीचड़, विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स, और उनकी वहाँ पर जो शॉप्स थी वो सारी की सारी वुडन थी, आइदर पेंटेड सवर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल, या तो उन पर बहुत ही भद्दे कलर का, ब्राउन कलर का उन पर पेंट हो रखा था, या वो बिना ही पेंट की थी। द ओनली एग्रीबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। अब थोड़ा बहुत अगर वहाँ पर कुछ पसंद करने वाली चीज़ थी तो वो था स्टेशन। ही वॉज अबाउट 40 रेड फेसिस, जो डिलीवरी मैन था, मतलब वो वहाँ पर थोड़ा बहुत स्टेशन पे जो डिलीवरी मैन उसको दिखाई दिया, वही उसको थोड़ा सा बेटर लगा उस गांव, उस कंट्री साइड से, उस टाउन से ज़्यादा, क्योंकि उस टाउन में उसे जैसा एक्सपेक्ट किया था उतरने वैसा नहीं मिला। जो डिलीवरी मैन मिला वो 40 साल का आदमी था, रेड फेस्ड था, उसका चीयरफुल था, हंसमुख था, एंड थिक अबाउट द मिडल, और लगभग ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा वो मोटा भी है। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, उसके काम करने से ऐसा लग रहा था जैसे उसके काम करने की वजह से उसके कपड़े गंदे मैले हो चुके हैं। वेल वॉर्न, वॉर्न का मतलब हो गया फटे हुए। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, लेकिन वो थोड़ा सा फ्रेंडली था। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल, उसको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि जैसे वो लोगों से मिलना जुलना उसको काफ़ी अच्छा लगता, पसंद है। I told him to find a man named Oliver Lutikens। मैंने उनको कहा कि मैं एक आदमी को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम है ओलिवर लुटिकन्स। I saw him around here about an hour ago। अब वो डिलीवरी मैन क्या कहते हैं कि ओ आप लुटिकन्स को ढूंढ रहे हैं, मैंने जस्ट 1 घंटा पहले उनको यहीं कहीं देखा है। हार्ड फेलो टू कैच दो, ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर, क्योंकि उसको पकड़ना मुश्किल है, इधर उधर यहाँ वहाँ डोलता रहता है। ही इज प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अप अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिट्स शॉप। वो मोस्टली क्या करता है, पोकर गेम खेलता है फ्रिट्स की शॉप पर। आई विल टेल यू बॉय, इज देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लुटिकन्स। क्या मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दी है उसको लुटिकन्स को ढूंढने की। तो जो हमारे नरेटर है वो कहते हैं यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। हाँ, क्यों मुझे जल्दी तो है क्योंकि मुझे वापस सिटी जाना है, शहर जाना है, मुझे आफ्टरनून की ट्रेन पकड़नी है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट,
और मैं बहुत ही महत्वपूर्ण काम के लिए यहाँ पे आया हूँ। ये बहुत ही सीक्रेट है, ये राजदार है। I'll tell you what I have got a hack. मैं आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक हैक है। I'll get it out and we can drive around together and find luticans. अब मैं आपके लिए हैक ले आता हूँ ड्राइव करने के लिए, ताकि हम उसको आराम से जहाँ जहाँ लुटिकन्स जाता आता है उसको फाइंड कर सकते हैं उन जगह को, क्योंकि पैदल चलना तो इतना बड़ा गांव वगैरह है या कई जगह पर जाना होगा तो हम थक जाएंगे, तो इसलिए वो ऑफर करते हैं एक हैक के लिए। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग आउट। अब वो कह रहे हैं जो हैक ड्राइवर हैं कि मैं जहाँ जहाँ लुटिकन्स जा सकते हैं मैं ऑलमोस्ट उन सारे प्लेसेस को जानता हूँ। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड with the warmth of his affection. I knew, of course, that he wanted the business, but his kindness was real. अब वो जो हमारे नरेटर हैं वो बताते हैं कि जो हैक ड्राइवर हैं वो काफ़ी फ्रेंडली और ओपन थे। उनकी जो अफेक्शन था, जो स्नेह था, वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। मैं जानता था कि ऑफ कोर्स वो एक बिज़नेस कर रहे हैं, वो बिज़नेस करना चाहते थे, तभी मुझे हैक का ऑफ़र करते हैं। लेकिन फिर भी उनकी जो काइंडनेस थी, जो हेल्पनेस, जो दयालुता थी, वो मुझे एकदम से रियल लगी। आई वॉज ग्लेड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। अब मुझे उसको फेयर का मतलब हो गया किराया, किराए के रूप में जो मनी उसको देनी थी हैक ड्राइवर को, तो उसको देने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं आई, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी जो मनी है, जो किराया क्या रूप में जो पैसा जा रहा है वो एक अच्छे आदमी के पास जाएगा, गुड फेलो के पास। I managed to bargain down to $2 an hour, and then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. अब मैंने उसे बार्गेन करने का मैनेज किया, यानी मैंने उनको बार्गेन की, सौदेबाजी की, तो जिसकी वजह से $2 पर आवर, यानी 1 घंटे के मैंने उनको $2 दिए। अब वो जल्दी से अपने घर से हैक को लेके आया। हैक क्या था? एक बिल्कुल ब्लैक बॉक्स, ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लैक बॉक्स व्हील्स पे रख दिया होगा, यानी पहियों पे सिर्फ एक ऐसा लग रहा था कोई ब्लैक बॉक्स रखा हुआ है बड़ा सा। ही रिमार्क्ड, वेल यंग मैन, हियर्स द कैरेज, एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू अ ओल्ड फ्रेंड। अब उन्होंने अपने हैक की तरफ इशारा करके कहा है ये अपना कैरेज है, मतलब जिसमें हमें जाना है। उसकी बड़ी सी स्माइल ने मुझे ऐसा जताया कि जैसे वो एक पुराना फ्रेंड हो। दिस विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। और मुझे लगा कि जो यहाँ पे विलेजर्स होते हैं वो हमेशा किसी स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए रेडी रहते हैं। जो बच्चे गांव में होंगे तो देखना, कोई भी बाहर से अननोन पर्सन आता है तो अगर कोई किसी का घर पूछता है तो भाग कर बताते हैं, हाँ हाँ मैं उसको जानता हूँ, मैं आपको उनके घर तक छोड़ाऊँगा। ऐसा होता है ना, तो ऐसा ही यहाँ पर नरेटर के साथ हो रहा है। He had already made it his own task to find Oliver Lutikens for me. अब मुझे जो नरेटर है वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा काम था लुटिकन्स को ढूंढने का, वो हैक ड्राइवर ने अपना काम समझ लिया था, और इसलिए वो मेरी इतनी अच्छे से मदद भी कर रहा था अपना काम समझकर। अब वो उसको ढूंढते हैं। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutikens. He never pays anybody a cent. He still owes me 50 cents on a poker game I was fool. अब वो कहते हैं कि देखो मुझे इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए। हैक ड्राइवर कहता है हमारे यंग लॉयर को कि मुझे इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, मुझे जानने की वैसे तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूँ आप ओलिवर लुटिकन्स को क्यों ढूंढ रहे हैं, और शायद आपको भी उससे कुछ पैसा लेना होगा। वो कभी किसी के पैसे वापस नहीं करता, 1 सेंट भी नहीं देता, क्योंकि उसने मुझसे 50 सेंट लिए थे पोकर गेम में, जिसमें उसने मुझे मूर्ख बनाया था। वो हार गया था लेकिन उसने कोई पैसा नहीं दिया। देखो ये हैक है, आप इसमें देख सकते हो, ये छोटा सा ऐसा लग रहा है, ये व्हील्स है, ये छोटा सा बॉक्स उस पर रखा हुआ है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो व्हील्स पे एक बॉक्स ही रखा हुआ है, इसको हैक बोलते हैं। इनफ टू पे विद हिम, ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विद हिज मनी। अब वो कह रहा है देखो वैसे तो लुटिकन्स जो है बहुत मुश्किल से पैसा देता है, वो बुरा नहीं है, लेकिन उसको अपने पैसे से लगाव बहुत है, वो पैसे से अलग नहीं रह सकता। किसी को पैसा देना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है।
If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. और अगर आप चाहते हो कि आप उससे पैसा ले लोगे इन फैंसी क्लोथ्स के साथ, तो बहुत ही मुश्किल है। तो इससे आप पर वो शक कर सकता है, सस्पिशियस हो सकता है, वो भाग जाएगा। इफ़ यू वांट आई विल गो into Fritz and ask for him and you can keep out of sight behind me। अब वो ऑफर करता है हेड ड्राइवर हमारे यंग लॉयर को कि जब हम फ्रिट्स के पास जहाँ पर वो पोकर खेलता है वहाँ पर पूछने जाए तो मैं उनसे पूछूंगा आप मेरे पीछे ही रहना ताकि उसको शक ना हो। आई लव्ड हिम फॉर दिस, और मुझे ये काम उनका बहुत अच्छा लगा। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटिकन्स, मुझे ऐसा लगा, ये हमारे यंग लॉयर बोल रहे हैं, आई यहाँ पर यंग लॉयर के लिए यूज हुआ है कि मुझे लगा कि मैं लुटिकन्स को खुद कभी नहीं ढूंढ सकता था विद द हेड ड्राइवर्स नोइंग हेल्प, क्योंकि जो वो मेरी हेल्प कर रहा था, मैं जान रहा था, क्योंकि वो सारी चीज़ों को जहाँ जहाँ जाना है उन जगहों को अच्छे से जान रहा था। आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, अब मुझे लग रहा था कि मैं बिल्कुल श्योर हूँ ताकि मैं ओलिवर लुटिकन्स, माई मैन का मतलब जिसको वो ढूंढने आया, मैं उस आदमी को ढूंढ पाऊंगा। I took him into my confidence and took him that I wanted to serve the someone on Lutikans। और अब मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था और उस आदमी पर भी जो मेरी हेल्प कर रहा था कि मैं अपना जो समन लुटिकन्स तक आराम से पहुंचा पाऊंगा। That the man had refused to be a witness। कौन से आदमी के पास पहुंचा है? लुटिकन, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लेटर्स मिलने के बाद भी इग्नोर कर चुका है और जो एज ए विटनेस बनने के लिए, रिफ्यूज़ का मतलब हो गया मना कर देना, मना कर चुका है। When his information would have quickly settled our case, जिसकी वजह से हमारे जो इंफॉर्मेशन उसको देनी है, हमारा केस आराम से सुलझ जाएगा, लेकिन वो इतना इग्नोर कर चुका है, हमारा केस सुलझ नहीं पा रहा, लेकिन मैं उसको ढूंढ लूँगा, सम्मान उसको दे दूँगा तो हमारा केस भी क्विकली सेटल्ड हो जाएगा। द ड्राइवर लिसन्ड अर्नेस्टली, और ड्राइवर ये सारी की चीज़ें सुन रहा था, क्योंकि वो बता रहे हैं ना, वो कहता है कि हेड ड्राइवर को कि नहीं, मुझे ओलिवर लुटिकन्स को एक केस के बारे में ज़रूरत है, मुझे उससे कोई पैसा नहीं लेना, मैं तो सिर्फ एक सम्मान उनको डिलीवर करने आया हूँ, जो कि बहुत केस में उसकी ज़रूरत है एक विटनेस के रूप में, और हमारा केस जल्दी से सेटल्ड हो जाए, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर एंड लाफ्ड। इसके बाद क्या किया, लुटिकन्स ने उसका हेड ड्राइवर ने वो शोल्डर पे थोड़ा सा कंधे पर हाथ रखता है और हंसता है। वी विल गिव ब्रदर लुटिकन्स ए लिटिल सरप्राइज। अब हेड ड्राइवर कहता है हाँ क्यों नहीं, हम लुटिकन्स को एक छोटा सा सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, तो अब क्या हम चले। मोस्ट फोक्स अराउंड हेयर कॉल मी बिल और मैगसन। अब वो जो हेड ड्राइवर है यहाँ पर अपना नाम बताते हुए कहते हैं कि यहाँ पर मुझे मोस्टली बिल के नाम से जानते हैं या फिर मैगनसन बोलते हैं। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैगनसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग। मेरा जो बिजनेस है वो क्या है, उसकी वजह से मुझे बोलते हैं मैं विलियम मैगनसन फैंसी कार्टिंग और हैकिंग वाला, कि जो चक्का गाड़ी चलाते हैं वो। ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज। अब हम लॉयर बोलता है कि बिल्कुल ठीक है बिल, क्या अब हम फ्रिट्ज के वहाँ पर चले बढ़े। यस, लुटिकन इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एनी वे। हाँ बिल्कुल, लुटिकन्स वहाँ पर बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वो हर किसी जगह पर जाता रहता है। प्ले अ लॉट ऑफ पोकर, वो बहुत पोकर खेलता है। इज गुड एट डिसीविंग पीपल, डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना, चीट करना, उसे लोगों को चीट करना अच्छा लगता है। बिल seemed टू एडमायर लुटिकन्स टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी। ऐसा लग रहा था कि जैसे बिल लुटिकन्स की जो डिसऑनेस्टी है ईमानदारी है, उसकी टैलेंट को प्रेज कर रहा हो। एडमायर का मतलब प्रशंसा करना, उसकी तारीफ कर रहा। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिस मैन ही वुड हैव कोट लुटिकन्स रिस्पेक्टफुली। अब लॉयर सोच रहा है अगर बिल जो है वो एक पुलिस वाला होता तो वो लुटिकन्स को बहुत रिस्पेक्टफुली उसको पकड़ के लेकर जाता है, यानी उसको मारते पीटते हुए नहीं लेके जाता। जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और अगर उसको जेल में भी डालना होता लुटिकन्स को तो वो एक रिग्रेट के साथ, एक पश्चाताप के साथ डालता कि इस तरीके से वो उसकी बातें बता रहा है कि लोगों को वो चीट कर रहा है, लेकिन तारीफ के वे में। बिल लेड मी इनटू फ्रिट्ज, और बिल अब मुझे फ्रिट्ज की शॉप पर लेके गया। हैव यू सीन ओलिवर लुटिकन्स अराउंड टुडे।
अब वो पूछता है फ्रेड से कि क्या आपने यहाँ पर आज लुटिकंस को देखा। फ्रेंड ऑफ हिज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चीयरली। अब वो खुशी से बिल ये कहता है कि मेरा एक फ्रेंड जो है उसकी तरफ इशारा करके, लॉयर की तरफ इशारा करके कि मेरे ये जो एक फ्रेंड है ये ओलिवर लुटिकंस को ढूंढ रहे हैं, इनको वो चाहिए। फ्रेड्स लुक्ड एट मी, फ्रेड्स ने मुझे देखा, हाइडिंग बिहाइंड बिल, जो कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। ही हेजिटेटेड, थोड़ा सा हिचकते हुए, एंड देन एडमिटेड, और तब उसके बाद उन्होंने कहा यस ही वॉज इन हर अ लिटिल वाइल अगो। उन्होंने कहा हाँ कुछ टाइम पहले वो मेरे पास यहाँ था। गैस ही इज गोन ओवर टू गस्टाव्स टू गेट अ शेव। हो सकता है, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया, हो सकता है वो गस्टाफ एक बार्बर है, उसकी शॉप पे गया वो शेव कराने के लिए। वेल इफ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम। अब बिल कहता है कि ठीक है फ्रेड्स को, अगर वो यहाँ आए तो उनको बता देना हम उसको ढूंढ रहे थे। वी ड्रो टू गस्टाव्स बार्बर शॉप। अब हम गस्टाव के बार्बर शॉप पर गए। अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट, और फिर से वही हुआ जैसे फ्रेड्स की शॉप पे हुआ था, बिल पहले गया, मैं बिल के पीछे रहा। एंड आई लिंगर्ड एट द डोर, और मैं दरवाजे पर खड़ा रहा। ही आस्क्ड नॉट ओनली द स्वीट बट फॉर टू कस्टमर इफ दे हैड सीन लुटिकंस। स्वीट का मतलब हुआ स्वीडन का रहने वाला। उन्होंने ना कि उस स्वीड से पूछा, स्वीड यहाँ गस्टाफ के लिए यूज़ किया है, वो स्वीडन का रहने वाला होगा, ना उससे पूछा, बल्कि वहाँ पर जो 2 कस्टमर और थे उनसे भी लुटिकंस के बारे में पूछा। द स्वीड हैड नोट, स्वीड ने उनको मना किया। ही सेड एंग्रीली, उसने गुस्से से कहा, आई हैवेंट सीन हिम एंड डोंट केयर टू, मैंने उसको नहीं देखा और मुझे इसकी चिंता नहीं है। बट इफ़ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ओव्स मी। वो अब गस्टाफ पे उसको ये बोल रहा है अगर वो तुम्हें मिले तो जो $35 उसने मुझे देने हैं वो उनसे ले लेना और वो मुझे दे। $35 जो उसने मुझसे उधार लिए थे। वन ऑफ द कस्टमर थॉट ही हैड सीन लुटिकंस वॉकिंग डाउन मेन स्ट्रीट। अब उनमें से किसी एक कस्टमर ने कहा कि उन्होंने लग रहा है, और उसने सोचा कि मैंने लुटिकंस को मेन स्ट्रीट पे जाते हुए देखा है नीचे की तरफ। दिस साइड ऑफ द होटल, इस होटल की मेन साइड के नीचे की तरफ उसने जाते हुए देखा है। तो वो कस्टमर उसको बताता है। एज वी क्लाइम्ड बैक इनटू द हैक, और वापस हम हैक में चढ़ गए। बिल कंक्लूडेड दैट सिंस लुटिकंस हैड एग्जॉस्टेड हिज क्रेडिट हेड कस्टाव्स ही हैड प्रोबेबली गोन टू गेज फॉर अ शेव। अब बिल जो है वो हेड ड्राइवर जो है वो लॉयर को बताता है कि उसने गस्टाव से काफ़ी पैसा लिया है। हो सकता है वो गस्टाव की शॉप पे इसलिए नहीं आया हो, तो गस्टाव की शॉप की जगह वो शेव कराने ग्रे की शॉप पे गया हो। तो ग्रे भी एक जो है बार्बर शॉप है, बार्बर का नाम है। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटिकंस बाय ओनली 5 मिनट्स। और जब हम ग्रे की बार्बर शॉप पे पहुंचे तो हमें पता चला हमने सिर्फ 5 मिनट मिस कर दिए लुटिकंस को ढूंढने में, वरना लुटिकंस हमें वहीं मिलता। ही हैड जस्ट लेफ्ट प्रोबेबली फॉर द पूल रूम। अब वो जस्ट यहीं से अभी गया है, हो सकता है वो शायद पूल रूम की तरफ गया हो। एट द पूल रूम इट अपीयर दैट ही हैड जस्ट बोट अ पैक ऑफ सिगरेट एंड गोन आउट। और ऐसा लग रहा था पूल रूम से वो वहाँ पर प्रतीत हुआ, देखा किसी ने, क्योंकि वहाँ वो सिगरेट का पैक खरीद रहा था। एंड गोन आउट, और उसके बाद वो वहाँ से चला गया। सो वी परस्यूड हिम, अब फिर हम आगे की तरफ बढ़े। जस्ट बिहाइंड हिम बट नेवर कैचिंग हिम, हम बिल्कुल उसके पीछे पीछे थे, किसके, लुटिकंस के, लेकिन हम उसको कैच नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि जहाँ भी हम जा रहे थे वो हमसे 2-4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले उस जगह से चला जाता। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट ऑन 1 o'clock। अब लगभग हमें उसको ढूंढते हुए 1 घंटा हो चुका था और 1 बज चुका था। आई वॉज हंग्री, मुझे भूख लगी हुई थी। बट आई हैड सो एंजॉयड बिल्स रफ कंट्री ओपिनियन अबाउट हिज नेबर्स दैट आई स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटिकंस और नॉट। लेकिन मुझे जो थी बिल की कंपनी बहुत अच्छी लग रही थी, क्योंकि कंट्री साइड के लोगों के बारे में, उनके नेबर के बारे में ऐसा लग रहा था वो बहुत कुछ जानता है। जो वो रफ कमेंट, रफ ओपिनियन उनके बारे में बना के रखता है, वो मुझे बड़ी मुश्किल से चिंता हो रही थी कि मुझे लुटिकंस मिलेगा या नहीं। मैंने ये टेंशन छोड़ दी थी।
अब उनको क्या टेंशन हो रही थी, बस में वो जो हमारे नरेटर हैं, जो लॉयर है, वो तो कंपनी बिल की कंपनी, जो बिल मैगनसन था उनकी कंपनी इंजॉय कर रहे थे हेड ड्राइवर की। हाउ अबाउट समथिंग टू ईट, आई सजेस्टेड, लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट एंड आई विल बाय यू लंच। अब जो लॉयर है वो कहते हैं कि तुम्हारा खाने के बारे में क्या ख्याल है। मैंने सजेस्ट किया हमें किसी एक रेस्टोरेंट में जाना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए भी लंच खरीद दूंगा। Well, I ought to go home to the wife. I don't care much of these restaurants, only 4 of them, and they are all bad. Tell you what we'll do. We'll get the wife to pack up a lunch for us. She wouldn't charge you more than half a dollar, and it would cost you more for a greasy meal. greasy का मतलब हो गया थोड़ा सा ऑयली, तेली, in our restaurant, and we'll go up to Wades Hill and enjoy the view while we eat. अब देखो वो हेड ड्राइवर जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि रेस्टोरेंट की बजाय मैं अपने घर जाना चाहूँगा, मेरी वाइफ ने मेरे लिए खाना बनाया होगा और मुझे यहाँ के रेस्टोरेंट्स का खाना अच्छा नहीं लगता। मुश्किल से यहाँ 4-5 ही रेस्टोरेंट है और वो सारे के सारे बैड हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी वाइफ बहुत अच्छा खाना बनाती है, वो आपके लिए भी लंच पैक कर देगी और $50 से ज़्यादा भी चार्ज नहीं करेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ेगा ग्रीजी मिल रेस्टोरेंट में। ग्रीजी का मतलब ऑयली है, वो जो ऑयली खाना होता है रेस्टोरेंट का, वो उसके बजाय आप मेरी वाइफ से पैक कराना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे अगर आप चाहो तो। और $50 से ज़्यादा वो लेगी भी नहीं, और उसके बाद हम पैक करा के वेड्स हिल्स पे जाके अपना लंच इंजॉय कर सकते हैं, वहाँ हम खा सकते हैं। अब ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। व्हाट मोर डज बिल से अबाउट लुटिकन्स एंड हिज फैमिली। अब आगे देखते हैं कि लुटिकन्स के बारे में बिल और ज़्यादा क्या कहते हैं और उसकी फैमिली के बारे में। डज द नरेटर सर्व द समन दैट डे, क्या उस दिन वो समन डिलीवर कर पाएंगे। हु इज लुटिकन्स, और लुटिकन्स कौन था। I know that Bill's helplessness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. मैं जानता था कि जो बिल ने मुझे हेल्प की थी वो किसी यंग फेलो की सिटी की तरह नहीं थी, या फिर इंटायरली ब्रदरली लव नहीं था, यानी एक भाईचारा नहीं था, बल्कि आई वॉज पेइंग हिम फॉर हिज टाइम। जितना वो टाइम मेरे साथ स्पेंड कर रहा था मैं उसको पे कर रहा था, क्योंकि उन्होंने डील किया था ना $2 पर आवर, है ना, $2 पर आवर उन्होंने डिसाइड किया था, तो इसलिए जो नरेटर है वो उसको रुपए पे कर रहे हैं। इन द एंड आई पेड हिम फॉर 6 आवर, अब कह रहे हैं मैंने 6 घंटे के उनको पे किए, इंक्लूडिंग द लंच आवर, और उसमें लंच आवर भी था। एट वट वॉज देन ए वेरी हाई प्राइस, और जो कि काफ़ी हाई प्राइस में था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई, और वो इतना डिसऑनेस्ट नहीं था जितना कि मुझे लग रहा था कि मैंने उससे एक अच्छा सौदा किया है। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्योंकि सारा का सारा जितना मैंने उनको 6 घंटे का पे किया वो मैंने खुद से पे नहीं किया, बल्कि मैंने फर्म के अकाउंट में उसको डाल दिया है। फर्म का मतलब यहाँ कंपनी, जो लव कंपनी उनकी थी उसने। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हैव हिज प्रेजेंस, अब मुझे उससे ज़्यादा पे करने की बजाय उससे ज़्यादा क्या लग रहा था, उसकी प्रेजेंस, उसकी कंपनी में इंजॉय कर रहा था। हिज चेयरफुल कंट्री विजडम वॉज वेरी रिफ्रेशिंग टू अ कंट्री बॉय लाइक माई सेल्फ हु वॉज सिक ऑफ द सिटी। मुझे उसकी कंपनी में काफ़ी इंजॉय कर रहा था। उसकी चेयरफुल कंट्री विजडम का मतलब बुद्धि, लोगों के बारे में, वहाँ के जितने भी जो भी कैनवस था, जो भी लैंडस्केप, वहाँ पे जितना भी सीनरी वगैरह थी उनके बारे में उसकी बहुत ही अच्छी जानकारी थी, नॉलेज थी। जैसे कि मैं एक कंट्री साइड का लड़का था और सिटी में जाकर एक बीमार जैसा हो गया हूँ, तो मुझे अपने कंट्री की, अपने गाँव की याद आ रही थी यहाँ पे। As we sat on the hilltop, looking over the pastures and creek which slept among the tree. अब वहाँ पर हम अपना हिल टॉप पे अपना लंच इंजॉय कर रहे थे, और पास्चर्स होते हैं चरवाहा, जहाँ पर दूर दूर तक घास ही दिखती हैं वहाँ पे, तो हम उन पास्चर्स को देख रहे थे। क्रीक जो कि पेड़ों के बीच से जा रही थी, हम उनको इंजॉय कर रहे थे देखते हुए। ही टॉक्ड ऑफ न्यू मिलियंस, और वो काफ़ी न्यू मिलियंस के बारे में मुझे बता रहा था, उनकी बातें कर रहे थे। एंड painted a picture in words of all the people in it,
और शब्दों में ही उन्होंने हर किसी व्यक्ति की एक पिक्चर पेंट कर दी। पिक्चर पेंट करने का मतलब जिस तरीके से वो किसी भी आदमी का डिस्क्रिप्शन मुझे दे रहा था, तब मुझे ऐसा लग रहा था मैं उसको पहले मैं जानता हूँ, क्योंकि एक पिक्चर मेरे सामने आंखों के सामने उभर के आ जाती थी। ही नोटिस्ड एवरीथिंग, वो हर छोटी से छोटी चीज़ को नोटिस करता था। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल, और ये भी कोई मैटर नहीं था कि वो लोगों पर कितना ज़्यादा हंसता है। ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस। फुलिशनेस का मतलब हो गया मूर्खता। वो लोगों को अच्छे से समझता है और उनकी मूर्खता पर उनको माफ भी करता है। He described the minister's wife who sang the loudest in church when she was most in debt. अब वो एक मिनिस्टर की वाइफ का डिस्क्रिप्शन देता है जो कि बहुत ज़्यादा चर्च में ऊंचा गाती है, मतलब इतना बेसुरा गाती है। और वो क्यों गा रही थी चिल्ला चिल्ला कर? क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था। तो देखिए इस तरीके से अगर हमारे सामने किसी का डिस्क्रिप्शन किया करा जाए या फिर कोई मूवी का अगर हमें सीन बताया जाए तो एकदम से आंखों के सामने वो पिक्चराइजेशन हो जाता है। तो सेम यहाँ पर नरेटर के सामने होता है। ही कमेंटेड ऑन द बॉयज हु केम डाउन फ्रॉम कॉलेज इन फैंसी क्लोथ्स। अब वो कमेंट करता है उन बॉयज़ पे जो कि कॉलेज से फैंसी ड्रेसेस में वापस आते हैं। ही टोल्ड अबाउट द लॉयर हुज wife could never succeed in getting him to put on both a collar and the tie on the same day. और इसी दिन वो फिर कमेंट करता है एक लॉयर की वाइफ पे जो कहती है कि आपको कॉलर और टाई एक ही दिन एक साथ पहनना चाहिए। देखो टाई होती है ऐसे जो लंबी सी होती है इस तरीके से जो, और एक यहाँ पर जो इस तरीके से होता है जो वो कॉलर में लगाते हैं, ये वाला हो गया कॉलर और ये नीचे होती है टाई, कि वो बोलती थी कि दोनों आपको एक साथ पहनना चाहिए। ही मेड देम ऑल लाइक, मतलब वो इस तरीके से जो इतना भी लोगों के बारे में बता रहा था तो इस तरीके से जीवंत करके उनको बता रहा था कि मुझे उनको सुनना अच्छा लग रहा था। On that day I came to know New Orleans better than I did the city and to love it better. अब उस दिन के बाद से मैं सिटी से ज़्यादा ऐसा लग रहा था न्यू ओरलियंस को जानने लग गया हूँ और मैं अब उससे पहले से ज़्यादा पसंद करने लगा हूँ। Bill didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country and had a lot of jobs. और जो बिल है हैक ड्राइवर जो हैं वो कभी कॉलेज और सिटी नहीं गया, लेकिन उसने बहुत ज़्यादा कंट्री साइड में उसने ट्रैवल किया है, इसलिए वो उसके पास जॉब का काफ़ी एक्सपीरियंस है। फ्रॉम हिज एडवेंचर्स ही हैड ब्रॉट बैक अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर। अब ऐसा लग रहा है कि देखो वो इतनी जगह घूमा हुआ है फिर भी वो उसकी जीवन की फिलोसफी यही है कि सिंप्लिसिटी, बहुत ही सादा जीवन और हंसी मजाक वाला। ही स्ट्रेंथन्ड मी, वो मुझे हर तरीके से इंस्पायर कर रहा था। वी लेफ्ट दैट पीसफुल सीन ऑफ मिडोज एंड वुड्स। वुड्स हो गया जंगल और मिडोज वही चरवाहा जहाँ पर बहुत ज़्यादा घास उगी हुई होती है, जहाँ पर पशु चरते हैं, वहाँ पे हम अब उस पीसफुल सीन को छोड़ते हैं एंड रिज्यूम्ड आउट सर्च ऑफ ओलिवर लुटिकन्स। और फिर से हम ओलिवर लुटिकन्स को ढूंढने में लग जाते हैं। वी कुड नॉट फाइंड हिम, हम उनको नहीं ढूंढ सके अभी तक। एट लास्ट बिल cornered a friend of Lutyens and made him admit what he guessed. अब बिल ने लास्ट में क्या किया, ओलिवर लुटिकन्स के किसी फ्रेंड को पकड़ा, उसको धमकाया और उससे एडमिट कराया कि उसने गैस करो कि वो कहाँ हो सकता है। ओलिवर्स गोन आउट टू हिज मदर्स फार्म 3 miles नॉर्थ। अब उसका फ्रेंड एडमिट करता है और बताता है कि ओलिवर अपनी मदर के पास गया है उसके खेतों में, जो कि यहाँ से 3 मील दूर नॉर्थ में है। वी ड्रॉ आउट देयर लेइंग प्लान्स। अब हमने एक प्लान बनाया उसके वहाँ पर जाने का कि हम उसको वहीं पर पकड़ेंगे। आई नो ओलिवर्स मदर शी इज़ टेरर बट बिल साइड। बिल ने बताया कि मैं ओलिवर के मदर को जानता हूँ, वो एक डर है, एक आतंक है, मतलब बहुत ज़्यादा भयानक है। आई टुक अ ट्रंक आउट देयर फॉर हर वंस एंड शी ऑलमोस्ट टुक मी my skin off because I didn't treat it like a box of eggs. बॉक्स ऑफ एग्स का मतलब हो गया बहुत ही नाजुक। अब मैं जब उसके पास गया मुझे एक ट्रंक लेना था और जिसकी वजह से वो मुझ पर इतना गुस्सा हुई कि जैसे उसने मेरे स्किन मुझे खींच ली हो, यानी चमड़ी उधेड़ देना। स्किन ऑफ का मतलब कि इस तरीके से मुझे मारने के हुई दौड़ गई। शी इज़ अबाउट 9 feet tall and 4 feet thick and quick as a cat.
शी श्योर कैन टॉक। अब देखो वो बता रहा है कि वो 9 फीट लंबी है और 4 फीट मोटी है। चौड़ी का मतलब, थिक का मतलब मोटी। एंड क्विक एज अ कैट, और इतनी फुर्तीली है, इतनी एक्टिव है जैसे कि कैट होती है, और वो बहुत अच्छे से बात भी करती है। आई विल बैट ओलिवर हियर दैट समबडी इज चेजिंग हिम। और अगर उसे पता चल गया है कि ओलिवर को कोई चेज कर रहा है, कोई उसका पीछा कर रहा है, तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल है। एंड ही इज गॉन ऑन देयर टू हाइड बिहाइंड हिज मदर्स स्कर्ट। और हो सकता है कि इसीलिए, क्योंकि उनकी मदर जो है ओलिवर्स की, वो एकदम टेरर है, इसीलिए वो अपनी माँ के घाघरे के पीछे जाके छुप गया हो। वेल वी विल ट्राई हर। अब वो हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ ढूंढने की, बट यू वुड बेटर लेट मी डू इट। लेकिन आप जानते हो कि वहाँ जाकर क्या करना है। बॉय वो उससे ओलिवर लुटिकन्स के बारे, उसकी मदर के बारे में बता रहा है। ड्राइवर यंग जो हमारे लॉयर हैं उनको, यू मे बी ग्रेट एट लिटरेचर एंड लॉ। हो सकता है आप लिटरेचर और लॉ में यानी पढ़ाई लिखाई में आप ग्रेट हो सकते हैं, बट यू हैवंट हैड रियल ट्रेनिंग इन स्वेरिंग। लेकिन इस तरीके की डीलिंग में हो सकता है आपने रियल एक्सपीरियंस ना लिया हो। वी ड्रॉइंग टू अ पुअर फार्म यार्ड। अब हम उस फार्म यार्ड की तरफ गए जहाँ पर ओलिवर्स की मदर रहती है। वी वर फेस्ड बाय एन इनॉर्मस एंड चीयरफुल ओल्ड वुमेन। और अब हम किसको फेस करने जा रहे थे? बहुत ह्यूज, बड़ी और चीयरफुल लेडी को। माई गाइड ब्रेवली वेंट अप टू हर एंड सेड रिमेंबर मी। अब मेरा जो गाइड है, गाइड को ने उनका हेड ड्राइवर, वो वहाँ उसके पास पहुंचा और उन्होंने कहा क्या आप मुझे जानती हो? आई एम बिल मैगिनसन, मैं बिल मैगिनसन द कार्टर एंड हैकमैन। आई वॉन्ट टू फाइंड योर सन ओलिवर, मैं आपके बेटे ओलिवर्स को ढूंढने आया हूँ। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड। वो एकदम से चिल्लाई, मुझे नहीं पता, मैं ओलिवर के बारे में कुछ नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती। नाउ लुक हेयर, यहाँ देखो, वी हैव हैड जस्ट अबाउट इनफ नॉनसेंस। अब मैं उसके बारे में सुन सुन के बिल्कुल तंग आ चुकी हूँ, मुझे और कुछ नहीं जानना। ये सब ओलिवर की मदर बोल रही है हेड ड्राइवर को। दिस यंग मैन रिप्रेजेंट द court in the city and we have a legal right to search all property for this Oliver Lutikens। अब यहाँ पे जो हमारे हेड ड्राइवर कहते हैं हम यहाँ पर हैं उसको ढूंढने के लिए, क्योंकि हम पहले ही बहुत समय बर्बाद कर चुके हैं उसको ढूंढने में। ये यंग मैन जो हैं इनको उसे कोर्ट में प्रेजेंट करना है। शहर में हमारे पास लीगल राइट है, हम आपकी प्रॉपर्टी की तलाशी ले सकते हैं ओलिवर लुटिकन्स को ढूंढने के लिए। बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड द वुमेन वॉज इम्प्रेस्ड। और बिल ने मेरी तरफ इशारा करके उसको बहुत अच्छे से इम्पोर्टेंटली उसकी इम्पोर्टेंस समझाई, और वुमेन भी जो लगता है ऐसा लग रहा था कि वो इम्प्रेस हो गई हैं। शी रिटायर्ड इन टू द किचन, वो किचन की तरफ गई एंड वी फॉलोड, और हमने भी उनको फॉलो किया। शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्च्ड ऑन अस शाउटिंग। अब उसने क्या किया, एक आयरन रोड निकाली ओल्ड फैशन स्टोव से और हमारे ऊपर चिल्लाती हुई है, हमें पीटने के लिए हमारे ऊपर चिल्लाया। यू सर्च ऑल यू वॉन्ट, क्या तुम वो सब सर्च करोगे, ढूंढोगे जो तुम चाहते हो? इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुमने ऐसा कुछ किया तो मैं पहले तुम्हें जला दूंगी। शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटन रिट्रीट। वो बहुत ज़्यादा चिल्लाई और हंस रही थी जब हम डर गए थे, हमारे डरे सहमे हुए चेहरों से। लेट्स गेट आउट हियर, यहाँ से जाओ। शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। बिल ने धीरे से कहा कि यहाँ से भागो जल्दी, वरना ये हमारा कत्ल कर देगी, हमें मार देगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। और बाहर निकल कर हमने कहा कि देखो वो हम पर कैसे हंस रही थी, आपने उसकी स्माइल देखी? आई एग्रीड that it was pretty disrespectful treatment we did however search the house। वो ये कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ कि ये काफ़ी डिसरिस्पेक्टफुल ट्रीटमेंट था हमारे साथ, लेकिन फिर भी मैंने उसको ढूंढ लिया ओलिवर्स को पूरे घर में। और कैसे ढूंढा कि ये घर जो था 1 स्टोरी हाई था, यानी 1 मंजिला ये घर था। बिल ने उसको इधर उधर देख लिया। पियरिंग इन एट ऑल द विंडो, पियरिंग का मतलब हो गया झांकना, देखना, पीपिंग करना। तो अब मैंने विंडो से भी सारा देख लिया था कि वो कहाँ कहाँ हो सकता है। वी एग्जामिन द बार्न एंड स्टेबल,
बार्न जहाँ पे पशुओं को रखते हैं, स्टेबल हो गया अस्तबल जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है। मैंने वहाँ पर बार्न और स्टेबल को भी झांक लिया था, देख लिया था। वी वर रीजनेबली सर्टेन दैट लुटिकन्स वॉज नॉट देयर। अब मैं बता सकता हूँ कि सर्टेनली लुटिकन्स वहाँ नहीं था। इट वॉज नियरली टाइम फॉर मी टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन। और अब मेरे लिए भी वहाँ पर ट्रेन का टाइम हो चुका था अपनी आफ्टरनून वाली ट्रेन पकड़ने का। एंड बिल ड्रो मी टू द स्टेशन। और बिल मैगनसन मुझे स्टेशन तक ड्रॉ करने आया। ऑन द वे टू द सिटी आई वरीड वेरी लिटिल ओवर माई फेलियर टू फाइंड लुटिकन्स। जब मैं वापस सिटी जा रहा था तो मैं बहुत ही कम उदास था, बहुत कम अपनी फेलियर पे कि लुटिकन्स को मैं नहीं ढूंढ पाया। आई वॉज टू बिजी थिंकिंग अबाउट बिल मैगनसन। इसके बजाय मैं बहुत ज़्यादा बिजी था बिल मैगनसन को सोचने में कि वो कितना चेयरफुल पर्सन था। रियली आई कंसिडर्ड रिटर्निंग टू न्यू मुलियंस टू प्रैक्टिस लॉ। अब वो सोच रहे हैं जो हमारे यंग लॉयर हैं कि मुझे वापस न्यू मुलियन आना चाहिए लॉ प्रैक्टिस करने के लिए, कि मैं यहीं पर बस जाऊँ। इफ़ आई हैड फाउंड बिल सो डीप एंड रिचली मैन। अगर मुझे यहाँ पर हो सकता है बिल जैसे पता नहीं कितने रिचली और डीप मैन मिलेंगे, ह्यूमन बीइंग यहाँ पर बिल जैसे बहुत अच्छे हों। माइट आई नाउ नॉट ग्रो टू लव फ्रिट्ज एंड गस्टाफ एंड 100 अदर स्लो स्पोकन सिंपल वॉइस नेबर। हो सकता है कि मुझे इन लोगों से फ्रिट्ज गस्टाफ और ग्रे वगैरह इनसे जो स्लो स्पोकन थे, सिंपल लोग थे, इनसे लव नहीं होता, इनसे मैं इतना रिस्पेक्ट नहीं करता। लेकिन वो तो बिल ने इनके बारे में मुझे इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया, बताया है, तो मुझे ये लोग अच्छे लगने लग गए। I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of universities and law firm. अब मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी हैप्पी लाइफ में और एक ऑनेस्ट लाइफ नज़र आ रही थी, जो कि मैं सिटी और यूनिवर्सिटी में नहीं देख पा रहा। आई वॉज एक्साइटेड, मैं काफ़ी एक्साइटेड था। आई हैड फाउंड अ ट्रेजर। मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेजर का मतलब हो गया खजाना, कि मुझे यहाँ पर खजाना मिल गया। आई हैड डिस्कवर्ड अ न्यू वे ऑफ लाइफ। और मुझे ऐसा लग रहा था मैंने जीवन जीने का एक नया तरीका ढूंढ निकाला है। बट इफ़ आई डिड नॉट थिंक मच अबाउट लुटिकन्स द ऑफिस डिड। लेकिन मैंने जितना कि उसके बारे में, लुटिकन्स के बारे में नहीं सोचा जितना कि मेरा ऑफिस सोच रहा था। आई फाउंड दैम ऑल अपसेट। मैंने उन सभी को देखा कि वो सारे के सारे अपसेट थे, क्योंकि मैं ओलिवर लुटिकन्स को अपने साथ नहीं लाया। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट। और अगली सुबह केस जो था वो कोर्ट में पेश किया गया। एंड दे हैड टू हैव लुटिकन्स। और उन्होंने उम्मीद किया था कि लुटिकन्स वहाँ होना चाहिए था। आई वॉज शेमफुल यूजलेस फूल। अब उन्होंने सबने मुझे सुनाया कि तुम फूल हो, शेमफुल हो, कि तुम एक ओलिवर लुटिकन्स को ढूंढने में भी नाकाम रहे। शेमफुल मॉर्निंग माई प्रोमाइज लीगल कैरियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और तब मुझे ये शेमफुल, एक शर्मनाक मॉर्निंग थी मेरे लिए, और मेरा कैरियर जो था, जो अभी जस्ट शुरू ही हुआ था, शुरू होने से पहले ही लगभग ख़त्म होने वाला था। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। और चीफ लगभग ऐसा लग रहा था कि उसने मेरा कत्ल कर ही दिया होता, मुझे मार ही डाला होता। ही हिंटेड दैट आई माइट डू वेल एट डिगिंग डिचीज। वो कह रहा है इससे बेटर तो तुम कहीं पर जाके मेहनत मजदूरी कर लो, कहीं पर जाकर ड्रेन्स खोद लो। डिगिंग डिचीज का मतलब हो गया ड्रेन खोदना, गड्ढे खोदना। आई वॉज ऑर्डर्ड बैक टू न्यू मुलियंस। और मुझे फिर से ऑर्डर मिला कि मैं वापस मुलियन जाऊँ। एंड विद मी वेंट अ मैन हु हैड वर्कड विद लुटिकन्स। और इस बार मेरे साथ एक आदमी को भेजा गया जो पहले लुटिकन्स के साथ काम कर चुका था। आई वॉज रेदर सॉरी। मुझे अब ज़्यादा बुरा लग रहा था, बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लोफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। लोफिंग का मतलब हो गया घूमना फिरना, क्योंकि ये मेरे घूमने फिरने को रोक सकता था, जो कि मैं दोबारा मुझे चांस मिल रहा था बिल के साथ घूमने फिरने का। When the train arrived at न्यू मुलियन, जैसे ही ट्रेन न्यू मुलियन पहुंची, बिल वॉज ऑन द स्टेशन। बिल स्टेशन पर था, प्लेटफॉर्म पर, नियर हिज कार्ट, अपने कार्ट के साथ, अपने हैक के साथ। स्ट्रेंजली इनफ, और उससे भी ज़्यादा मेरे लिए स्ट्रेंज था, सरप्राइज वाला, बहुत ही अजीब था। दैट ओल्ड टाइग्रेस लुटिकन्स मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल। वहाँ पर जो टाइग्रेस मतलब एक बिल्कुल शेरनी जैसी, जो हमें मार डालने वाली थी, लुटिकन्स की मदर,
वहाँ पर थी और वो बिल के साथ बातें कर रही थी और लाफिंग और हंस भी रही थी। ये मेरे लिए बहुत ही स्ट्रेंज था और सरप्राइजिंग भी था। नॉट क्वारलिंग एट ऑल, और उससे वो झगड़ा भी बिल्कुल नहीं कर रही थी। फ्रॉम द ट्रेन स्टेप्स आई पॉइंटेड बिल आउट टू माई कंपेनियन एंड सेड, और ट्रेन से ही, मतलब ट्रेन से हमें कदम नीचे उतार रखने से पहले ही मैंने बिल की तरफ इशारा करके मेरे कंपेनियन को बताया, देयर इज़ अ फाइन फेलो अ रियल मैन आई स्पेंड दैट डे विद हिम, कि ये वो रियल फेलो है जिसने बिल्कुल एकदम रियल मैन है जिसके साथ मैंने वो पूरा दिन बिताया था जब मैं पिछली बार ओलिवर लुटिकन्स को ढूंढने आया। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटिकन्स। अब वो मेरा जो कंपेनियन मेरे साथ आया हुआ वो पूछते हैं क्या हंट का मतलब हो गया उसको ढूंढने में, सर्च करने में, कि क्या ओलिवर लुटिकन्स को ढूंढने में इन्होंने तुम्हारी मदद की। यस ही हेल्प्ड मी अ लॉट, हाँ इन्होंने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव हिज लुटिकन्स हिमसेल्फ। अब वो कहता है कि हाँ बिल्कुल हो सकता है इन्होंने आपकी बहुत मदद की हुई, क्योंकि ये खुद ही ओलिवर लुटिकन्स हैं। अब देखो समझ में आना कितना सस्पेंस था स्टोरी में। जो हैक ड्राइवर था जिसने अपना नाम बिल मैगनसन बताया था वही ओलिवर लुटिकन्स था, और वो पूरा दिन हमारे नरेटर के साथ रहा, यंग लॉयर के साथ रहा, और फिर भी वो उनको नहीं पहचान पाया क्योंकि उन्होंने तो कभी ओलिवर लुटिकन्स को देखा ही नहीं था। ऐसा हमारे साथ भी हो सकता है। देखो जिस इंसान को हम ढूंढ रहे हों, हमने अगर उसको सिर्फ नाम सुना हो, उसको कभी देखा ही नहीं हुआ हो, तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वट रियली हर्ट मी वॉज दैट व्हेन आई सर्व द समन, और सबसे ज़्यादा रियली मुझे हर्ट करने वाली जो चीज़ थी कि मुझे समन उसको सर्व करना पड़ा। लुटिकन्स एंड हिज मदर लाफ्ड एट मी एज दो आई वर अ ब्राइट बॉय ऑफ 7, और लुटिकन्स की मदर मुझ पर ऐसे हंस रहे थे जैसे कि मैं 7 साल का कोई छोटा बच्चा हूँ, ब्राइट जो खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहा हूँ। विथ लविंग काइंडनेस दे बेग्ड मी टू गो विद दैम टू ए नेबर्स हाउस फॉर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और उनकी काइंडनेस इतने अच्छे से उन्होंने मुझसे क्षमा मांगी और मुझे कहा कि उन्हें उनके नेबर के घर चल के एक कप कॉफ़ी पीनी चाहिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एनेक्सियस टू लुक एट यू सैड लुटिकन्स जॉयफुली। अब लुटिकन्स ने मुझ पर हंसते हुए बोला कि मैंने उनको आपके बारे में बहुत कुछ बताया है, लेकिन उन्होंने आपको देखा नहीं, क्योंकि मैं जब शहर में उस दिन आपके साथ घूमा तो सबने आपको देखा, लेकिन मैं पड़ोस में नहीं गया तो मेरे पड़ोसियों ने आपको नहीं देखा। मैंने उनको बताया कि एक आदमी मुझे ही ढूंढ रहा था और मैं उसके साथ पूरा दिन रहा, सब जगह उसको लेकर गया, तो ये इस बात का यकीन मेरे पड़ोसियों को नहीं आ रहा। तो आप एक बार वहाँ पर चलकर एक कॉफ़ी पीजिए और उनको बताइए कि आप मुझे नहीं ढूंढ पाए। देयर अबाउट द ओनली फोक्स इन द टाउन दैट मिस्ड सीइंग यू यस्टरडे, और उस दिन सिर्फ एक वही हमारे पड़ोसी रह गए थे जिन्होंने आपको नहीं देखा था, बाकी तो टाउन में घूमते हुए सबने आपको देख लिया था। तो बच्चों ये थी आज की ये हमारी स्टोरी, हमारा चैप्टर जो कि कंप्लीट हुआ, और इसके राइटर हैं सिनक्लेवर लेविस। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का आपको पहले से ही पता चल जाए। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।